निष्ठी परमात्मा आगम वाणी को सतत वंदन, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। ज्ञान सब कुछ बदल देता है। ज्ञान हो तो भाव और भावों के परिणाम दोनों ही समझ में आते हैं। कैसे कैसे भाव उठते हैं, भाव किन किन से प्रभावित होते हैं और जिन जिन से हमारी भावनाएं प्रभावित होती है, हमें उनसे कितनी देर तक प्रभावित रहना और कब प्रभावित होना बंद कर देना, ये सारी चीज़ें सीखने की होती है। ज्ञान से समझ में आता है, सीखने से समझ में आता है कि हमारे भाव ही कैसे प्रार्थना में बन जाए तो पूरी सृष्टि को सुंदर आकार दे देते हैं। इस दुनिया में दो तत्व है, एक है जीव तत्व, एक है अजीव तत्व। जीव का उपादान भाव है, योग्यता। उपादान यानी योग्यता। जीव की योग्यता यह है कि उसके पास भाव है, चेतना है, ज्ञान है, दर्शन है और उसके पास के अंदर वेदन करने की क्षमता है, महसूस कर सकता है। ये जीव है। दूसरा है अजीव। अजीव वह है जो जीव के भावों से निरंतर प्रभावित होकर के रंग रूप आकार में परिणत होता चला जाता है। यानी पूरा दिखलाई पड़ने वाला जगत, ये पूरा दिखलाई पड़ने वाला जगत जो है वह अजीव तत्व है, अजीव है। जो दिखलाई पड़ रहा है वह अजीव है और जो देख रहा है वह जीव है। और दोनों के अंदर बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर क्या? जीव चेतना, अजीव जड़। जीव जनन कर सकता है, जीव भाव प्रसारित कर सकता है, जीव महसूस कर सकता है, जीव जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन अजीव इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जीवों के भावों को प्रभाव ग्रहण करके अजीव जीवों की भाव शक्ति के अनुरूप परिवर्तन अपने में करता रहता है। अजीवों में जो परिवर्तन होते हैं वो स्वयं अजीव की इच्छा से नहीं हो सकते, क्योंकि अजीव के पास इच्छा शक्ति है ही नहीं, वो केवल जीव के पास है। तो लोग सवाल करते हैं, आकाश में बादलों को किसने बनाया? बारिश कैसे हुई? अचानक बिजलियां कैसे चमक जाती है? भूकंप कैसे आ जाते हैं? ये कौन लाता है? हम में से कोई एक आदमी चाहे भूकंप ले आए तो ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। हम में से कोई चाहे बारिश आ जाए तो आ सकती है क्या? हाँ, बादल मेरे यहाँ ना गरजे, कहीं और जाके गरजे तो बादल सुनेंगे, कहीं और चले जाके गरज जाएंगे? नहीं। पुराने जमाने को जानो वेदों के माध्यम से, तो वेदों में ऐसी प्रार्थनाएं लिखी हुई है। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे जैनों के पास में आगम है, शास्त्र है, मुसलमानों के पास में कुरान है, किसी के पास बाइबल है, किसी के पास गीता है। ऐसी जो लास्ट पुराने पुराने साहित्य माने जाते हैं वो है वेद। उन वेदों के अंदर ऐसी प्रार्थनाएं मिलती है कि जहाँ मनुष्य लोग प्रार्थना करते हैं, हे बादल यहाँ मत गरजना, कहीं और जाके, हे बिजलियाँ यहाँ मत चमकना, कहीं और जाकर, हे बारिश यहाँ कब आओगे? बारिश को बुलाते हैं वो, और बारिश को बुलाने के लिए मंत्र साधना करते हैं, बादलों को बुलाने के लिए साधना करते हैं। बिजली मेरे यहाँ न चमके, इस बात से लिए साधना करते हैं, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक सवाल है कि बादल कौन बनाता? तो वो वेद कहेंगे कि मनुष्य प्रार्थना करता है। मनुष्य मंत्र शक्ति के द्वारा इन बादलों को, बिजलियों को भी प्रभावित कर सकता है। मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति बोले मन की शक्ति। मन की शक्ति ही मंत्र शक्ति कहलाती है, क्योंकि मंत्र तो मन के जुड़ने पर ही मंत्र बनते हैं, वरना तो सभी अक्षर ही होते हैं। तो मंत्र शक्ति के द्वारा हम पूरी प्रकृति को प्रभावित कर सकते हैं। अजीवों में जो परिवर्तन दिखते हैं, जैसे हम कहते हैं पुद्गल, पुद्गल जो बनता बिगड़ता रहता है, ये बाहरी पूरी प्रकृति पुद्गल कहलाती है। अन्य दर्शनों में इसे प्रकृति कहा गया और जैन दर्शन में इसको पुद्गल कहा गया। ये जो पुद्गल है, ये सारे ही पुद्गल जो परिवर्तन प्राप्त करते हैं, ये 3 प्रकार से परिवर्तित होते हैं। भगवती सूत्र बताता है कि इस पूरी प्रकृति में, सारे पुद्गलों में
तीन तरह से परिवर्तन आते हैं। एक आता है प्रयोग सा। प्रयोग सा मतलब एक्सपेरिमेंट करने से, प्रयोग करने से, जैसे लेबोरेटरी में आदमी करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाता है और एक कैटालिटिक एजेंट रहता है जिसके कारण से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक पर्टिकुलर फॉर्म में आकर के मिले तो जल की एक बूंद बन जाती है। ये क्या हुआ? प्रयोग सा परिवर्तन। अब हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों को हमने ही बनाया, ठीक है ना। कपड़े पुद्गल है और इन पुद्गलों को तरह तरह की डिज़ाइंस, तरह तरह के कलर्स हमने ही तो दी, आदमी ने दिया। अब ये सब क्या परिवर्तन हुआ? प्रयोग सा। जैसे खेतों में धान पैदा हुआ, हमको भूख लगी, हमने धान खाना है, लेकिन हमने क्या किया? सीधा सीधा खा लिया? नहीं नहीं, हमने उस धान को लाया, उसको छाना, बीना, पीसा, कूटा, सब कुछ किया, फिर पकाया और फिर तरह तरह के मसालों से मिक्स करके उसको खाया। तो ये सब परिवर्तन जो उस धान में आया वो कौन लाया? कोई ईश्वर लाया? कोई भगवान लाया? प्रकृति खुद लाई? नहीं ना, हम ही लाए। हमने ही प्रयोग किए और हमने पदार्थों को रूप बदलने के लिए मजबूर किया। एक तरह से हमने इन पर प्रयोग किए और ये रूप बदलते चले गए। तो पुद्गलों में जो रूप परिवर्तन होता है, उपयोगिता आती है, वो हमारे प्रयोग भावों से आती है, हमारे प्रयोगों के द्वारा आती है। यह है प्रकृति में लाने वाला एक परिवर्तन जो प्रयोग से होता है। दूसरा परिवर्तन शास्त्रकार कहते हैं विश्रसा। विश्रसा का मतलब होता है कि जो एकाध व्यक्ति के प्रयोग से नहीं आ सकता, जहाँ पूरा बहुत सारे मनुष्यों का, बहुत सारे प्राणियों का समवेत भाव शक्ति काम करती है और तब घटनाएं रूप लेती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति ये परिवर्तन लाया, किसी एक व्यक्ति ने प्रयोग किया और ये हमें आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। वो परिवर्तन जो आते हैं विश्रसा आते हैं। विश्रसा यानी दुनिया में तो अचानक से प्रकट होते नजर आते हैं, लेकिन वे अचानक से नहीं हो रहे होते हैं, उनको बनने में सदियों लगता है। जैसे आज वैज्ञानिक कहते हैं कि बादल बनने में महीनों लगते हैं, कई महीने लगते हैं, बादल बनते हैं और फिर बरसते हैं। अब आज हम कई महीने लगते हैं ऐसा कह रहे हैं, यही बात भगवती सूत्र कहती है कि कई महीने लगते हैं, बादल अपने गर्भ को धारण करके रखते हैं और जब इनका गर्भ फूटता है तो बारिश होती है। जैसे इंसान के पास से गर्भ निकलता है तो बच्चा पैदा होता है, वैसे ही बादलों के गर्भ से बारिश होती है। कई बादल 6-6 महीने तक का गर्भ रखते हैं, कोई उससे ज़्यादा का गर्भ काल रखते होंगे। तो ये लंबा समय लगता है। भूमि में से ज्वालामुखी फूटी, अभी हम बोले किसी एक दिन ज्वालामुखी फूटी तो वो एक ही दिन बनी होगी क्या? नहीं, उसको बनने में सदियों लगे होंगे। सदियों तक वो अंदर ही अंदर बनती चली गई और आज जा कर के वो स्फोटित हो गई, विस्फोट हो गया। तो भूकंप आया, तो 21 समय का भूकंप दिखता है हमको, लेकिन उसको बनने में युगों बीते, बड़े परिवर्तन हुए, तब जा कर के ये भूकंप आया। अब विश्रसा का मतलब ये होता है कि वो एकाध व्यक्ति के प्रयोग से नहीं होने वाला भूकंप, ज्वालामुखी, बारिश, ये सारी जो प्राकृतिक परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं, कुछ हमारे अनुकूल लगते हैं, कुछ हमें प्रतिकूल लगते हैं। जो हमें प्रतिकूल लगते हैं, हम उन प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रकोप कहते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप हो गया, ज्वालामुखी फूट गई, भूकंप आ गया, बादल फट गया, बिजली गिर गई, ये सब प्रकोप हो गया, क्योंकि ये हमारे लिए प्रतिकूल रहा। इसीलिए अगर अनुकूल होता तो हम इसे प्रकोप नहीं कहते, लेकिन इसको बनाया किसने? इन सब को हम सब जीवात्माओं के समवेत भावों ने बनाया। लेकिन प्रकृति जो खुद ब खुद परिवर्तन ले रही है, उस खुद ब खुद परिवर्तन लेने में कुछ कारण है। वो कारण बहुत सारे इंसानों की भाव शक्ति, विचार शक्ति और कार्य शक्ति। बहुत सारे इंसान मिलकर के कार्य करते हैं, विचार करते हैं, भाव करते हैं और इनका परिणाम, उनके भावों, विचारों, कार्यों का परिणाम प्रकृति एक लंबे समय के बाद दे पाती है। तो उसको विश्रसा कहते हैं। तब हम कहते हैं कि किसी माली ने बीज बोया था, वो तो मर गया और फल पीढ़ियों के बाद आए, पीढ़ियों ने फल खाए, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है, हमें तो फल मिल रहा है, हमें क्या पता बीज किसने बोया?
और सपोज किसी माली ने फल बोया और जिसने फल खाए, किसी माली ने बीज बोया और जिसने फल खाए, इस दरमियान टाइम गैप ऐसा रहा कि हमें किसी की स्मृति नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे? फल किसने पैदा किया? हम कहेंगे प्रकृति में स्वयं फल आए, ठीक है ना। वो जो स्वयमेव आए उसको लोग कहते हैं कि ये विश्वसा है, लेकिन जो स्वयमेव आते हैं वो भी स्वयमेव नहीं होते, वो भी किसी अन्यों के समवेत प्रयोगों के परिणाम होते हैं। जैसे आज हम जिस तरीके से जिंदगानी जी रहे हैं, जिसके अंदर हम समुद्रों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम पहाड़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम नदियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम पूरी धरती को कंक्रीट बना रहे हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, मिट्टियों को घटाते चले जा रहे हैं। तो अब जो हम सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, इन सब का परिणाम एक दिन आएगा, और जब आएगा किसी दिन तो हम सब क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकोप था जी, अचानक भूकंप आ गया, अचानक ज्वालामुखी फूट गई, अचानक समुद्रों ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी और पृथ्वी डूब गई। ये जो हम कहेंगे अचानक किसी दिन नहीं होने वाला घटनाक्रम घट गया, समुद्र कभी मर्यादा नहीं तोड़ता, उसने तोड़ दी, हम सारे लोग डूब गए, पूरे पूरे नगर बह गए, ख़त्म हो गए, ये सब क्यों होगा? जो अचानक होगा वो अचानक नहीं हो रहा है, वो एक बहुत दीर्घ प्रोसेस का रिजल्ट होगा। और वो जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो एकाध व्यक्ति की प्रोसेस नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की प्रोसीजर का इफेक्ट होगा। इसको कहते हैं विश्वसा। तो प्रकृति में, पुद्गलों में जो परिवर्तन आता है, एक प्रयोग से आता है, एक्सपेरिमेंट किया, आ गया, तुरंत रिजल्ट आया। जैसे कागज़ खाली था, हमने उसके ऊपर पेन से कुछ लिखा और कागज़ ने अपना रूप बदल दिया, तो ये हुआ प्रयोग सा। एक विश्वसा कि हमने कुछ नहीं किया, कागज़ सब पड़े थे और किसी दिन अचानक इतनी जोर से तूफान आया, सारे कागज़ उड़ गए। तो हम कहते तूफान मैंने थोड़ी लाया, मैंने नहीं लाया, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मिल करके तूफान लाया, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मिल करके बादल बरसाए, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मिल करके इस भूमि में भूकंप लाया, हम जैसे बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो एक तरह के काम करती रहती है। और एक समय आता है जब सब लोगों के माइंड एक दिशा में बहते हैं और लोग उसी दिशा में काम करते चले जाते हैं। जैसे आज एक समय है कि सारे लोग यही सोचते जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर बना लो उतना अच्छा। तो हम सब जमीनों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किसी को प्राकृतिक नहीं रहने दे रहे, जंगली में नहीं रहने दे रहे। हम चाहते जंगल कट जाए लेकिन मकान बन जाए, जंगल कट जाए मकान बन जाए। तो शहरों की दूरियां कम होती जा रही है, जंगल घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक रोग चल रहा है। अभी सारे लोग इसी दिशा में बह रहे हैं और जब इनके परिणाम आएंगे वापस हम पुरानी सभ्यता में आ जाएंगे, फिर हम वापस ABCD गिनना शुरू कर चुके होंगे। विश्व सा परिवर्तन होता है। तीसरा परिवर्तन और होता है, वो मुख्य नहीं है, मुख्य दो ही परिवर्तन है। तीसरा होता है मिश्र सा, प्रयोग सा, विश्व सा और मिश्र सा। मिश्र सा मतलब ऑल मिक्सचर टुगेदर, हम सब साथ साथ मिल करके कुछ काम करते हैं। तो विश्व सा में समवेत होता है और मिश्र सा में प्रयोग सा और विश्व सा, इन दोनों का कनेक्शन होता है। मतलब प्रयोग भी होता है और प्रकृति भी होती है। अब यूँ देखा जाए तो हर चीज़ ऐसी ही होती है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो केवल प्रयोग से तो नहीं कर सकते। उस प्रयोग के साथ, हमारे इकलौते प्रयोग के साथ, हमारे एकाकी प्रयोग के साथ और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो वो प्रयोग के साथ विश्वसा भी होता है, तो मिल करके मिश्रसा बनता है और मिश्रसा परिवर्तन इस पूरी प्रकृति में आता चला जाता है। तो पूरा पुद्गल परिवर्तित हो रहा है और उसमें हम सारे लोग जो होते हैं ना, अभी हम देखने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, लेकिन हम सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जॉइंट वेंचर करती है। हम सब सामूहिक कार्य करते हैं और हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी सामूहिक कार्य का हिस्सा ना हो। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चैन का हिस्सा ना हो। हम सब एक चैन की कड़ी है और ऐसी हजारों तरह की चैनों की हम सब कड़ियाँ हैं। मतलब एक आध चैन की कड़ी नहीं है हम सब। जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो जितना प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को एक ही जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आप इनकम के सोर्स पे तो ध्यान दो, वो सोर्स चाहे एक रहे, लेकिन जब प्राप्त इनकम, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त प्रॉफिट को जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो एक ही जगह पे मत करो, 5, 10, 15, 20 जगह पे करो ताकि तुम सेफ रह सको, ठीक है। तो पूरी जिंदगानी में हम जो पैदा हुए और हम जो जी रहे हैं, हम सब लोग
निरंतर बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। केवल पैसे का इन्वेस्टमेंट तो दिखाई पड़ रहा है, अभी देखो दिमाग से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, दिल से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं। कितने लोगों को अपन दिल से दुआ दे रहे हैं, कितने लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, दिल से इन्वेस्टमेंट हुआ। दिमाग से इन्वेस्टमेंट चलता है, किसी को ओपिनियन देते हैं, और कितने दिन भर में या अब तक की जिंदगानी में हजारों लोगों को हमने तरह तरह की ओपिनियन दे दी है, तरह तरह की एडवाइस दे दी है, तरह तरह के रिमार्क्स दे दिए हैं, तरह तरह के रिएक्शंस दे दिए हैं। वो सब क्या हुआ, वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे ही हम काया से भी करते हैं, मन से, वचन से, काया से, शरीर से भी हम निरंतर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कितने लोगों की मदद करते हैं और कितने लोगों की टांग भिड़ाते हैं, कितने लोगों की टांग खिंचाई भी करते हैं, तो वो भी हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। वो अलग बात है उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन हम सब निरंतर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम सब पूरी प्रकृति को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना होता है, इस दुनिया में हर आदमी प्रभावों को लेगा, हर आदमी प्रभावों को देगा, हर आदमी किसी न किसी चैन का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, और हर आदमी की वजह से ये पूरी प्रकृति का चक्र हर आदमी की वजह से प्रभाव पाएगा। जैसे हवा मुझको छू के चली आपके पास आई, आपको छू के चली मेरे पास आई। अब मुझे छू के जब आपके पास आती है तो मेरा अपना उसमें कुछ जाता है और मैं खुद उससे कुछ लेती हूँ। मैंने हवा से कुछ लिया भी, मैंने हवा को कुछ दिया भी, मैंने सांस ली भी, मैंने सांस छोड़ी भी। जब मैंने ली तो कैसी हवा मिली, और जब मैंने छोड़ी तो मैंने कैसी हवा दी, दोनों में फ़र्क आ गया। वो मेरे पास से बाहर निकली तब तक मैं उस हवा के अंदर बहुत कुछ रूपांतरण हो चुका है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मेरे अंदर जो सांस जाए वो आए कैसी, वो मुझे कैसी लेना, इसका मुझे विवेक रहे, और मेरे अंदर से वापस जो सांस जाए वो कैसी जाए, इसका भी मुझे विवेक रहना। होता है क्या? मेरी बॉडी में जो पानी जाए और मेरी बॉडी से जो पानी बाहर आए, इन दोनों की क्वालिटी को मुझे सेलेक्ट करना होगा। मेरे अंदर जो भोजन आए और मेरे अंदर से जो भोजन जाए, उन दोनों की क्वालिटी को मुझे सेलेक्ट करना होगा। मेरे अंदर जो विचार आए और मेरे पास से जो उच्चार आए, जो वाणी आए, उन दोनों की क्वालिटी को मुझे सेलेक्ट करना होगा। ये गुरु का ज्ञान बताता है कि सेलेक्ट करना सीखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति चेन का हिस्सा है, और अगर आपने गलत चेन पकड़ ली, गलत चेन की कड़ी बन गए, तो वो चेन आपको खींच के कहाँ ले जाएगी। अब देखो, पुराने लोग कहते थे कि और कुछ सोच समझ के करो ना करो, लेकिन दोस्ती और सगाई सोच समझ के करना। कहते थे ना, दोस्ती और सगाई सोच समझ के करना, क्योंकि अगर एक गलत दोस्त बना लिया तो न जाने किस चेन के हिस्से बन गए। अनुभवी लोग कहते थे कि शराब पीने से भी ज़्यादा बुरा है शराबियों के साथ मित्रता करना। शराब पीने से भी ज़्यादा बुरा है शराबियों के साथ दोस्ती करना, क्योंकि तुम जिस गाड़ी में बैठ गए, जिस चेन में जुड़ गए, अब उस चेन में जुड़ने के बाद उस सारे परिवर्तनों से तुम अछूते नहीं रह सकोगे। तो हमें ये प्रार्थना सिखाती है कि हमें वायु कैसी लेनी, कैसे निकालनी, हमें पृथ्वी कैसी लेनी, कैसे देनी, हमें अग्नि तत्व कैसे लेना, कैसे छोड़ना, हमें जल कैसा ग्रहण करना, कैसे निकालना। ये सब प्रार्थना है। प्रार्थना के भावों से की जाए तो जो वायु हम लेंगे वो पवित्र बन जाएगी, जो वायु हम छोड़ेंगे वो पवित्र हो जाएगी। जो पानी हम लेंगे वो पानी औषधि बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, दिव्य जल बन जाएगा। जो पानी हम छोड़ेंगे वो भी प्रसाद बन जाएगा। ये सारे तत्व बदल जाएंगे, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है वो प्रयोग सा से बदलती है, विश्व सा से बदलती है और मिश्र सा से बदलती है। बदलने की संभावना है, और प्रकृति में बदलने की अनंत संभावना है। एक प्रकृति ऐसी है कि उसमें आप कितना कुछ भर दो वो सबको एक्सेप्ट कर लेगी। यहां ऐसा नहीं कोई कह सकता कि देयर इज नो वैकेंसी, अब यहां कोई स्थान नहीं बचा, हम आपके परिवर्तन नहीं ले सकते, प्रकृति कभी नहीं कहेगी।
इसीलिए हर जीव को हर वक्त स्वतंत्रता है कि वो इस प्रकृति में जैसा चाहे वैसा प्रभाव छोड़े और जैसा चाहे वैसा प्रभाव लेने में हम कदाचित बाध्य हो सकते हैं, लेकिन छोड़ने में तो कदापि भी बाध्य नहीं है। लेने में तो हो सकता है कि हमें ऐसी सड़कों से गुजरना पड़े जहां वायु पूरी प्रदूषित है और प्रदूषित वायु हमारी फेफड़ों में घुसे। लेने में तो हम बाध्य हो सकते हैं, लेकिन छोड़ने में हम बाध्य नहीं है। हम छोड़े कैसे? लेकर के छोड़ने के बीच में एक क्षण हमें मिलेगा, एक क्षण मिलेगा। सांस लेकर के छोड़ने के बीच में लिया पूरक, छोड़ा रेचक, और बीच में मिलेगा कुंभक। ठीक है? पूरे जीवन में हर एक चीज हम लेते हैं, पूरते हैं, भरते हैं, हम छोड़ते हैं, रेचन करते हैं, और बीच में एक पल मिलता है कुंभक का। वो कुंभक का पल किसी का, हर तत्व का अलग अलग होता है। वायु का तो एक मिनट भी नहीं लगता, वायु लेते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है? कुछ सेकंड्स के अंदर हम वायु लेके छोड़ देते हैं, लेकिन पानी हम लेते हैं, रखते हैं और फिर छोड़ते हैं। खाना अग्नि खाने के रूप में हम लेते हैं, अग्नि तत्व को हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट अग्नि नहीं लेते, लेकिन अग्नि को लेते हैं, रखते हैं, फिर छोड़ते हैं। मिट्टी को भी हम भोजन के रूप में लेते हैं, फलों सब्जियों के रूप में मिट्टी को लेते हैं, वो हम लेते हैं, रखते हैं, फिर छोड़ते हैं। अब हमारे पास में क्या है? रखने का टाइम। वो जो रखने का टाइम हमारे पास में है, चाहे वो जीवन क्यों ना हो, क्योंकि पूरा जीवन भी हमने लिया प्रकृति से, वापस छोड़ेंगे, लेकिन रखने का टाइम हमारे पास में है। ये जो रखने का टाइम है, ये वैल्यूएबल टाइम है। इस रखने के टाइम के अंदर हमारे सबके पास चांस है कि हम इस रखने के टाइम को कैसे क्वालिटी टाइम बना लें, कैसे अपनी क्वालिटी से इन तत्वों की क्वालिटी को इंक्रीज कर दें। अब क्या होगा? जब हम अपनी क्वालिटी से इन तत्वों की क्वालिटी को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे लिए इस प्रकृति में एक नई चेन चालू होगी। हम नई चेन में पहुंचेंगे, नई श्रृंखला के हिस्से बनेंगे, और हर बार अगर हम ली गई चीज को छोड़ने से पहले उसकी मूल्यवत्ता बढ़ा करके छोड़ेंगे, लिए हुए पोस्ट को छोड़ने से पहले उस पोस्ट की मूल्यवत्ता बढ़ाकर छोड़ेंगे, ली हुई जिंदगानी को छोड़ने से पहले उस जिंदगी की मूल्यवत्ता बढ़ाकर छोड़ेंगे, लिए हुए अवसर को छोड़ने से पहले, लिए हुए पदार्थों को छोड़ने से पहले उन पदार्थों की मूल्यवत्ता अगर हम बढ़ाकर छोड़ेंगे तो निश्चित तौर से अब जब हम दोबारा आएंगे, हम फिर किसी नई फ्रिक्वेंसी में, नई चेन के नए हिस्से के रूप में आएंगे। ठीक है? और हर बार हमें ये कार्य करना होगा, क्योंकि ये जो मुक्ति की प्रोसेस है, वो प्रोसेस एवरी मोमेंट चलती है। एक आध पल में काम पूरा नहीं हो जाने वाला, ये हर पल की बात है। तो प्रार्थना क्या होगी? प्रार्थना यह है कि अस्तित्व के अर्थों को आप लोगे। जब आप अर्थों को ग्रहण करते हो तो ग्रहण करने के साथ ही आप बदलना शुरू कर देते हो। हमको छूने के साथ ही हवा बदलने लग जाती है, और हमें छू के जो हवा निकलती है वो सुर भी देगी या दुर भी देगी, सुर भी देगी या दुर भी होगी। वो क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये हमें डिसाइड करना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें छू के जो हवा निकलेगी वो सुर भी होगी या दुर भी होगी। सुरभि, सुगंधी, दुर्भी, दुर्गंधी, क्या होगी? सु कैसे होगी, दु कैसे होगी? जैसे हम सु हुए, सकारात्मक हुए, वायु लेने के साथ भी आभारी बन गए वायु के, वायु सु हो गए। हवा ली, लेकिन लेने के साथ ही हमारा नेगेटिव थॉट्स उसके साथ कनेक्ट हो गए, हमारे भीतर के द्वेष जुड़ गए हवा के साथ, हमारे भीतर की वासना जुड़ गई हवा के साथ। अब वो हवा बाहर छूटी, वो दूर भी हो गई। अब देखो अपनी सांस को, सांस कैसे काम करती है। जब हम बहुत दुख में होते हैं, हमारी सांस जो छूटती है वो कैसी होती है? लोग कहते हैं ना, इतनी गर्म सांस क्यों छोड़ रहे हो, क्या परेशानी है तुमको, इतनी गर्म सांस छोड़ रहे हो। जब हम बहुत ज्यादा कामुक होते हैं तब देखो हमारी सांस कैसी होती है, हम पूरी हवा को खराब कर रहे होते हैं। जब कामुक होते हैं हमारे अंदर से सांस निकलती, एकदम गर्म सांस निकल रही होती है। देखना, अपनी सांस को चेक करना,
आती है सांस कैसी होती है, जाती है सांस कैसी होती है। मंदिर जाते हो और मंदिर से बाहर निकल रहे होते हो, सांस बदली कि नहीं बदली। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही पहचान लेते थे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ की खुशबू साथ लेकर के आ रहे हो। अगर मंदिर से आ रहे हो तो उसकी खुशबू तुम्हारे प्राणों में है। इसीलिए मंदिरों में खुशबू का प्रयोग किया जाता, प्रयोग से खुशबू पैदा की जाती, ताकि वहाँ पे आने वाले सारे लोग खुशबू से भरे, विश्व सा वहाँ के वातावरण सारा खुशबूमय हो जाए। तब मिश्र सा वे जहाँ जाए वहाँ खुशबू को फैलाने वाले बने। तो खुशबू का प्रयोग किया जाता है। आज भी देखो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, खुशबू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोगों की सांस बदले। अगर हर आदमी विचारों से नहीं बदल सकता है, हर आदमी प्रार्थना से नहीं बदल सकता है, हर आदमी भावना से नहीं बदल सकता है, तो द्रव्य से बदलो, कि उसको खुशबू दे दो। वो जिस माहौल में आए वहाँ खुशबू मिले, ताकि उस खुशबू से उसके विचार बदल जाए, द्वेष खत्म हो जाए, दुर्गंध खत्म हो जाए, वासना खत्म हो जाए। इसलिए वहाँ खुशबू का प्रयोग किया जाता रहा। अब हमारे स्थान एक ऐसे स्थान है जहाँ कोई खुशबू का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ खुद से खुशबू पैदा करनी है। इसलिए सबसे डिफिकल्ट प्रयोगशाला अगर है ना धार्मिक क्षेत्रों में, तो सबसे डिफिकल्ट प्रयोगशाला है स्थानक। मंदिर बहुत इजी प्रयोगशाला है, वहाँ जाकर के बदलना बहुत आसान है। लेकिन स्थानक में आना बोले तो जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हो वो स्थानक में आए, क्योंकि अब ये अपर ग्रेजुएशन की साथ में है। अब तुम्हें बाहर से खुशबू नहीं मिलने वाली है, बाहर से फूल नहीं मिलने वाले हैं, बाहर से चंदन अक्षत नहीं मिलने वाला है। सब यहीं पैदा करना है, सब यहीं पैदा करना है। इसीलिए जिसको स्थानक वासी बनना हो उसको इतना अपने भीतर की काबिलियत को बढ़ाना है, तब वो स्थानक वासी हो पाएगा। अभी लोग बोले अच्छा है तो बड़ा डिफिकल्ट है स्थानक वासी, इसलिए मन नहीं लगता। मंदिरों में मन लगता है क्योंकि वहाँ अपने से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, माहौल हमारे लिए बहुत कुछ कर देगा। वहाँ विश्व सा है, बहुत सारे लोगों के साथ चेन चल रही है, उसमें आप हिस्से बनोगे बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ खुद को चेन पैदा करनी होगी। इसलिए कई लोग मुझे पूछते हैं आप मंदिर मार्ग के धर्म को सही मानते हो या स्थानक वासी को? मैं कहती हूँ दोनों ही सही है। एक स्टेप पे वो है और सेकंड स्टेप पे स्थानक वासी है। पहले फर्स्ट स्टेप क्रॉस करके सेकंड स्टेप पे आओ। पहले बाहर पूजा की पद्धतियों से करो, फिर भीतर की पूजा स्टार्ट करो। डायरेक्ट भीतर की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, बाहर से स्टार्ट करते हुए भीतर आओ। लेकिन केवल बाहर ही अटक के रह गए तब भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे देखें तो स्थानकवासी और मंदिर मार्गी दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। दोनों को क्लासेस वाइज पढ़ाई होनी चाहिए कि हर एक क्लास के अलग अलग जैसे कोर्स होता है, सिलेबस होता है, टीचर्स होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, वैसे ही मंदिर मार्गी और स्थानकवासी की होनी चाहिए। आदमी को पूरे दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए कि जिंदगी भर स्थानकवासी में ही रहे और मंदिर मार्गी में ही रहे। हम कहते हैं मंदिर वालों से होते हुए स्थानक में आओ, मंदिर होते हुए स्थानक में आओ। पहले मंदिर हो आओ, उसके बाद अपने में मंदिर पैदा कर लो, अपने भीतर खुशबू को पैदा करो। तो हवा आए और हवा निकले, उस बीच में हमें कुछ करना है, भूलना मत। मुख्य बात तो यह है कि हम लें और छोड़ें, इस बीच में हमें कुछ बदलना है। हर चीज को हम लें और छोड़ें, इस बीच में बदलना है। कैसे बदला जाएगा? तो तीनों जगह ध्यान देना पड़ेगा, लेते वक्त भी, रखते वक्त भी और छोड़ते वक्त भी। इसलिए प्रभु महावीर ने इन तीनों को ही समिति साधना कहा। लेना भी समिति, रखना भी समिति, छोड़ना भी समिति। लेना ऐशना समिति, रखना निक्षेपणा समिति और छोड़ना परिस्थापनिका समिति। ये तीन समिति कहा। और जीवन के तीन आवश्यक क्रम है जो पूरी प्रकृति के साथ हर पल हमारे भीतर चलते रहते हैं। हम पूरी प्रकृति को ले भी रहे हैं, रख भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। पैसा भी हो, रिश्ता भी हो, लेना भी होता है, रखना भी होता है और छोड़ना भी होता है। चाहे वो पैसा हो, कपड़ा हो, सांस हो, धरती हो, पानी हो, अग्नि हो, कुछ भी हो। अब हमें तीन चीज़ें सीखनी है, लेना कैसे, रखना कैसे, छोड़ना कैसे। लेना कैसे, इसका एक सूत्र स्टार्ट कर ले आज से। लेना कैसे? दो तरीकों से। एक होता है आज्ञा से लेना, लेना विद परमिशन।
परमिशन से लो। जैसे कई लोग जब उगता जाते हैं ना ज़िंदगी में, तो कहते हैं लोगों ने मुझे ऐसे ही समझ रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रखा है, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, कि दुनिया में लोगों ने मुझे ऐसे ही समझ रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड, मैं उनको फालतू मिल रही हूँ क्या? तो देखो हम, कोई हमें समझे कि तुम हमें फालतू मिले हो, हमें कितना बुरा लगता है ना? कितना बुरा लगता है कि लोगों ने हमें फालतू समझ रखा है। तो ऐसे हम किसी को फालतू ना समझे, किसी को फालतू फील ना कराए, टेकन विथ ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड नहीं, टेकन विथ परमिशन, आज्ञा से लेना। अब वो कैसे लेना, वो प्रोसेस है, हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरा, लेना कैसे, सेकंड टेक्निक, आज्ञा से लेना और आभार भाव से लेना। आभार भाव से लेना, ये दो टेक्निक है। अब दो टेक्निक पे हम काम करना स्टार्ट करें। आज के दिन आप जो भी लो, आप एक गाड़ी में बैठोगे, ऑफिस जाने से पहले गाड़ी का गेट खोलने से पहले बोलना गाड़ी तेरी आज्ञा। बिस्तर पे सोओगे, बिस्तर तेरी आज्ञा। पत्नी से खाना लोगे, आभार, खा लो, आभार। बड़ा मुश्किल लगेगा, हंसी आ रही है, इजी है या टफ है? इजी है। आज काम करना, आज के दिन जो लो आज्ञा से, जो लो आभार से, ठीक है? आज इन दो सूत्रों पे हम काम करेंगे। जब आप इस पे काम करोगे तो कल हम आगे बात करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो।